आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ बड़े भाई साहब के एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? क व्यंग्यात्मक, ख करुणामयी, ग आत्मकथात्मक, घ सभी और सही उत्तर है ग आत्मकथात्मक। प्रश्न 2, लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? क 3 साल, ख 5 साल, ग 6 साल, घ 8 साल। सही उत्तर है ख 5 साल। प्रश्न 3, भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे? क 2 कक्षा, ख 3 कक्षा, ग 4 कक्षा और घ 7 कक्षा। सही उत्तर है ख 3 कक्षा। प्रश्न 4, भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? क खेल कूद में, ख लड़ने में, ग शिक्षा के मामले में, घ निर्णय लेने के बारे में और सही उत्तर है ग शिक्षा के मामले में। प्रश्न 5, बड़े भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में या 3 साल में क्यों करते थे? क क्योंकि वे धीरे चलना पसंद करते थे, ख क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे, ग क्योंकि आलसी थे, घ अच्छा लगता था और सही उत्तर है ख क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे। प्रश्न 6, अवसर मिलते ही लेखक कौन से काम करता था? क चार दीवारी पर चढ़ता उतरता था, ख कागज की तितलियां उड़ाता था, ग कंकर उछालता था, घ सभी। सही उत्तर है घ सभी। प्रश्न 7, लेखक का मन किस काम में नहीं लगता था? क पढ़ने में, ख खेलने में, ग दोस्तों के साथ, घ काम में। सही उत्तर है क पढ़ने में। प्रश्न 8, भाई साहब किस कला में निपुण थे? क उपदेश देने की कला में, ख पढ़ने में, ग कंचे खेलने में, घ पतंग उड़ाने की कला में। सही उत्तर है क उपदेश देने की कला में। प्रश्न 9, लेखक को मूर्ख रहना क्यों पसंद था? क क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता, ख पढ़ना उसके वश में नहीं था, ग भाई साहब के उपदेश सुनना पसंद नहीं था, घ सभी और सही उत्तर है ख पढ़ना उसके वश में नहीं था। प्रश्न 10, लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? क पतंग कटने से, ख खेल में हार जाने से, ग फेल होने से, घ भाई साहब के उपदेश सुनने से। सही उत्तर है घ भाई साहब के उपदेश सुनने से। प्रश्न 11, लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? क क्योंकि लेखक अव्वल दर्जे में पास हुआ था, ख क्योंकि भाई साहब फेल हो गए थे, ग क्योंकि भाई साहब उपदेश देते थे, घ सभी। सही उत्तर है ग क्योंकि भाई साहब उपदेश देते थे। प्रश्न 12, भूमंडल का स्वामी कौन था? क बड़े भाई साहब, ख पिताजी, ग रावण, घ कोई नहीं। सही उत्तर है ग रावण। प्रश्न 13, लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? क कंचे खेलने का, ख किताबें पढ़ने का, ग पतंग उड़ाने का, घ सभी। सही उत्तर है ग पतंग उड़ाने का। प्रश्न 14, बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? क जो आत्मगौरव को मार डाले, ख पढ़ाई ना करने दे, ग जो खेल कूद में लगी रहे, घ सभी और सही उत्तर है क जो आत्मगौरव को मार डाले। प्रश्न 15, लेखक की अपने बारे में क्या धारणा बन गई थी? क वह बिना पढ़े ही प्रथम आएगा, ख कि वह फेल हो जाएगा, ग कि वह नहीं पढ़ सकता, घ कोई नहीं और सही उत्तर है क वह बिना पढ़े भी प्रथम आएगा। प्रश्न 16, बड़े भाई छोटे भाई से हर समय सबसे पहले क्या सवाल पूछते थे? क तुम कहाँ थे, ख क्या कर रहे थे, ग कहाँ जा रहे हो, घ पढ़ाई कर ली और सही उत्तर है क तुम कहाँ थे। प्रश्न 17, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? क कॉपी और किताब के हाशियों पर कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे, ख एक ही शब्द को बार बार लिखते थे, ग बिना अर्थ के शब्द लिखते थे, घ सभी। सही उत्तर है घ सभी। प्रश्न 18, बड़े भाई में क्या गुण थे?
क गंभीर प्रवृत्ति के थे, ख छोटे भाई के हितैषी थे, ग वाक कला में निपुण थे, घ सभी, और सही उत्तर है घ सभी। प्रश्न 19, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? क अनुभव से, ख धक्के खाकर, ग पढ़ने से, घ सभी। सही उत्तर है क अनुभव से। प्रश्न 20, बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों हैं? क खेल कूद पर जोर देती है, ख किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है, घ बहुत लाभदायक नहीं है, घ सभी। सही उत्तर है ख किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है। प्रश्न 21, बुनियाद पुख्ता होने का क्या अर्थ है? क जड़ मजबूत होना, ख नींव मजबूत होना, ग प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होना, घ सभी, और सही उत्तर है ग प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होना। प्रश्न 22, सफल खिलाड़ी किसे कहा जाता है? क जो लगातार खेले, ख जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, ग जो खेलने के पैसे ले, घ जो सोच समझ कर खेले, और सही उत्तर है ख जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। प्रश्न 23, लेखक को क्या अच्छा नहीं लगता था? क पतंग कट जाना, ख खेल में हार जाना, ग फेल होना, घ भाई साहब के उपदेश सुनना। सही उत्तर है घ भाई साहब के उपदेश सुनना। प्रश्न 24, खून जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? क कुढ़ना, ख खून को जलाना, ग झगड़ना, घ ईर्ष्या करना। सही उत्तर है क कुढ़ना। प्रश्न 25, अवसर मिलते ही लेखक कौन से काम करता था? क चार दीवारी पर चढ़ता उतरता था, ख कागज की तितलियां उड़ाता था, ग कंकर उछालता था, घ सभी, और सही उत्तर है घ सभी। प्रश्न 26, भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? क खेल कूद में, ख लड़ने में, ग शिक्षा के मामले में, घ निर्णय लेने के बारे में। सही उत्तर है ग शिक्षा के मामले में। प्रश्न 27, प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? क 200, ख 300, ग 400 और घ लगभग 100। सही उत्तर है 400। प्रश्न 28, प्रेमचंद जी ने किस वर्ग को विस्तार पूर्वक वर्णित किया है? क शोषक एवं शोषित, ख फिल्मी वर्ग को, ग आम जनता को, घ सभी। सही उत्तर है क शोषक और शोषित। प्रश्न 29, प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया? क निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण, ख पानी के कारण, ग आर्थिक तंगी के कारण, घ सभी, और इसका सही उत्तर है क निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण। प्रश्न 30, शाही रोम की क्या दशा हुई? क अहंकार के कारण उसे भीख मांगनी पड़ी, ख उसने पढ़ना बंद कर दिया, ग वह परीक्षा में फेल हो गया, घ इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर है क अहंकार के कारण उसे भीख मांगनी पड़ी। प्रश्न 31, लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जान पड़ता था? क दिन रात खेलना कूदना, ख दिन रात पढ़ाई करना, ग खाना बनाना, घ उपर्युक्त सभी, और इसका सही उत्तर है ख दिन रात पढ़ाई करना। प्रश्न 32, लेखक और उसके भाई कहाँ रहते थे? क घर पर, ख छात्रावास में, ग गांव में, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख छात्रावास में। प्रश्न 33, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी? क अपनी पढ़ाई की, ख अपने अनुभवों व आयु की, ग चित्र बनाने की कला की, इनमें से कोई नहीं, और सही उत्तर है ख अपने अनुभवों व आयु की। प्रश्न 34, लेखक की हिम्मत कब टूट जाती थी? क जब भाई साहब खेलने को कहते, ख जब भाई साहब पढ़ने को कहते, ग जब भाई साहब उन्हें डांटते, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ग जब भाई साहब उन्हें डांटते। प्रश्न 35, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है? क मेहनत करके किसी चीज की प्राप्ति, ख बिना परिश्रम किए सफल होना, ग खेल कूद में लगाव होना, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ख बिना परिश्रम किए सफल होना। प्रश्न 36, बड़े भाई साहब का रौब दाब क्यों कम हो गया? क छोटा भाई कक्षा में फेल हो गया और बड़ा भाई प्रथम आया, ख छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया
और बड़ा भाई फेल हो गया। ग, छोटे भाई ने पढ़ना शुरू कर दिया। घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ख, छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया। प्रश्न 37, भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? क, वह खाना अच्छी तरह से खाए। ख, वह खेल कूद में समय ना गंवाए। ग, वह कहीं बाहर न जाए। घ, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ख, वह खेल कूद में समय ना गंवाए। प्रश्न 38, लेखक को किस चीज़ में खुशी मिलती थी? क, पढ़ने में। ख, खाना बनाने में। ग, खेलने कूदने में। घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग, खेलने कूदने में। प्रश्न 39, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? क, लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई। ख, लेखक पढ़ने लगा। ग, लेखक खाना बनाने लगा। घ, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है क, लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई। प्रश्न 40, लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था? क, किताब लेकर बैठना। ख, खेल कूद का सामान लेकर बैठना। ग, खाना बनाने का सामान लेकर बैठना। घ, उपर्युक्त सभी। और सही उत्तर है क, किताब लेकर बैठना। प्रश्न 41, बड़े भाई साहब कॉपी किताबों के हाशियों पर चित्र क्यों बनाया करते थे? क, पढ़ने से बचने के लिए। ख, दिमाग को आराम देने के लिए। ग, खेल कूद में लगाव के कारण। घ, उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा ख, दिमाग को आराम देने के लिए। प्रश्न 42, लेखक के मुंह से कौन सी बात नहीं निकलती थी? क, जरा बाहर खेल रहा था। ख, पढ़ाई कर रहा था। ग, लड़ रहा था। घ, सभी। और सही उत्तर है क, जरा बाहर खेल रहा था। प्रश्न 43, किसे अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बड़ा भक्त कोई नहीं? क, बड़े भाई साहब को। ख, लेखक को। ग, शैतान को। घ, सभी। और सही उत्तर है ग, शैतान को। प्रश्न 44, लेखक चाहता था कि भाई साहब को संदेह न हो कि क, उनका सम्मान लेखक की नज़रों में कम हो गया है। ख, उनका लिहाज लेखक की नज़रों में कम हो गया है। ग, क और ख दोनों। घ, कोई नहीं। सही उत्तर है ग, क और ख दोनों। प्रश्न 45, लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? क, कंचे खेलने का। ख, किताबें पढ़ने का। ग, पतंग उड़ाने का। घ, कोई नहीं। सही उत्तर है ग, पतंग उड़ाने का। प्रश्न 46, भूमंडल का स्वामी कौन था? क, बड़े भाई साहब। ख, पिताजी। ग, रावण। घ, कोई नहीं। सही उत्तर है ग, रावण। प्रश्न 47, लेखक को मूर्ख रहना क्यों पसंद है? क, क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता। ख, पढ़ना उसके वश में नहीं था। ग, भाई साहब के उपदेश सुनना पसंद नहीं था। घ, सभी। और सही उत्तर है घ, सभी। प्रश्न 48, वे 1 साल का काम 2 या 3 साल में क्यों करते थे? क, क्योंकि वे धीरे चलना पसंद करते थे। ख, क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे। ग, क्योंकि आलसी थे। घ, अच्छा लगता था। और सही उत्तर है ख, क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे। प्रश्न 49, पढ़ने लिखने का क्या उद्देश्य है? क, परीक्षा में पास होना। ख, शादी ब्याह। ग, बुद्धि का विकास। घ, नौकरी। सही उत्तर है ग, बुद्धि का विकास। प्रश्न 50, बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों हैं? क, खेल कूद पर जोर देती है। ख, किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है। ग, बहुत लाभदायक नहीं है। घ, सभी। और इसका सही उत्तर है ख, किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है। प्रश्न 51, लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? क, क्योंकि लेखक अव्वल दर्जे में पास हुआ था। ख, भाई साहब फेल हो गए थे। ग, भाई साहब उपदेश देते थे। घ, सभी। और इसका सही उत्तर है घ, सभी। प्रश्न 52, लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? क, पतंग कटने से। ख, खेल में हार जाने से। ग, फेल होने से। घ, भाई साहब के उपदेश सुनने से। और इसका सही उत्तर है घ, भाई साहब के उपदेश सुनने से। प्रश्न 53, लेखक किसके साय से भागता था? क, भूत के साय से। ख, अपने साय से। ग, भाई साहब के साय से। और घ, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ग, भाई साहब के साय से।
प्रश्न 54, भाई साहब को क्या करने का अवसर मिल जाता था? क पुस्तकें पढ़ने का, ख नसीहत और फजीहत का, ग खाना बनाने का, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख नसीहत और फजीहत का। प्रश्न 55, छोटा भाई आंसू क्यों बहाने लगता था? क पैर में चोट लगने के कारण, ख भाई साहब की लताड़ सुनकर, ग भाई की प्यार भरी बातें सुनकर, घ ये सभी। और सही उत्तर है ख भाई साहब की लताड़ सुनकर। प्रश्न 56, घमंड करने का क्या परिणाम होता है? क सर्वनाश, ख विकास, ग सम्मानित होना, घ अकेले रहना। सही उत्तर है क सर्वनाश। प्रश्न 57, टाइम टेबल क्यों बनाया जाता है? क समय का दुरुपयोग करने के लिए, ख जीवन का विकास करने के लिए, ग सुचारू रूप से काम करने के लिए, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ग सुचारू रूप से काम करने के लिए। प्रश्न 58, लेखक का मौन क्या दर्शाता था? क मुझे क्रोध आ रहा है, ख मैं बोलने में असमर्थ हूँ, ग कहने को तो मैं कह सकता हूँ, घ मुझे अपना अपराध स्वीकार है। सही उत्तर है घ मुझे अपना अपराध स्वीकार है। प्रश्न 59, अम्मा दादा को क्या अधिकार प्राप्त हैं? क तीर्थ यात्रा का, ख पढ़ाने लिखाने का, ग समझाने और सुधारने का, घ मौज मस्ती करने का। सही उत्तर है ग समझाने और सुधारने का। प्रश्न 60, कितनी जमात वाले लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हो जाते थे? क पांचवी जमात वाले, ख आठवीं जमात वाले, ग सातवीं जमात वाले और घ 10वीं जमात वाले। सही उत्तर है ख आठवीं जमात वाले। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।